नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपने एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहे थे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, तो अपन आपके 7वीं क्लास की इतिहास विषय के आज 8वें अध्याय के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है उनकी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले के सभी वीडियोज है वो अपनी क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट के अंदर दिए हुए हैं, और इनकी जो पीडीएफ है वो लक्ष्मण धारा टेलीग्राम पे मिलती है। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम के अंदर आपको नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो 8वें पार्ट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है। और ईश्वर से अनुराग ये जो पाठ है ये भक्ति परंपरा के अंदर अपना काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय साबित होता है। इसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी अध्यायों की तुलना में, तो इसके 2 पार्ट होंगे तब ये जाके कंप्लीट होंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने लिए। ठीक है, और इसके जो नोट्स हैं वो अपने प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? अपन ने नोट्स के अंदर देखा था कि खालसा पंथ की जो स्थापना है वो की थी आपके गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखो कि 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ। ध्यान रखें, कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी के अंदर जो सिख आंदोलन है उसका राजनीतिकरण शुरू हुआ, जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह, कौन सी डेट? गुरु गोविंद सिंह कौन सी डेट? 1699 में खालसा संस्था की स्थापना करते हैं, निर्माण करते हैं। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। तो ये मुगलों के लिए या जो दिल्ली सल्तनत थी उसके लिए काफी सरदर्द था, तो ये ध्यान रखें। 1699 गुरु गोविंद सिंह। आगे देखो, नामघर क्या चीज है? नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? तो नामघर और प्रार्थना, ये जो कविता पाठ और प्रार्थना गृह पद्धति जो स्टार्ट की ये किसने की? तो ये शंकर देव ने की थी, जो आज भी प्रचलित है। व्याख्या देखो, असम के शंकरदेव प्रवृत्ति शताब्दी 15वीं, ठीक है ना, जो मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी थे। ध्यान रखना, मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी थे। उन्होंने ही सुबह सुबह चाय नहीं पी है आज। 1 मिनट है। ओके, उन्होंने ही क्या किया है, 15वीं शताब्दी में मूर्ति पूजा और कर्मकांड के ये विरोधी थे, और उन्होंने ही नामघर अर्थात कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया, किंतु उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया, और साथ ही असमिया भाषा में नाटक और कविता लिखी। तो इनके अंदर से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनती है। असम के अंदर थे शंकरदेव, ठीक है, ये कर्मकांड के और इस मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और दूसरी बात ध्यान रखना, और इन्होंने नामघर पद्धति चलाई, और ये विष्णु भक्ति के ऊपर बल देते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, विष्णु भक्ति करो लेकिन मूर्ति बना कर नहीं। और साथ ही इन्होंने असमिया भाषा के अंदर अपने नाटक और कविताएं लिखी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 कि मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो नीचे कथन दिए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी। यस, अनुयायी बनी थी। जो रविदास जो थे वो अस्पृश्य जाति के थे, और मीराबाई उच्च कुल में जन्मी हुई साध्वी थी। इनके गीतों ने उच्च जाति की रीतियों को खुले आम चुनौती दी। यस, और मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हैं। ऑप्शन तीनों के तीनों राइट है, और इसका मतलब आपका जो इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी।
जैसे कि मीराबाई का आपने एक कथन सुना होगा कि मीरा जन्मी मेड़ते परनाई चित्तौड़। अब इसके आगे क्या है अमर को नहीं आता है। ठीक है, तो आपको अगर मीराबाई का भजन आता है तो जरूर गा सकते हैं। आगे देखो, व्याख्या देख लो तीसरे प्रश्न की कि मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजघराने से हुआ। यानी मेवाड़ का राजघराना में भोजराज से हुआ था विवाह उनका। तो मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित थे। मीराबाई जो थे वो कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति रिवाजों को खुलेआम चुनौती दी और इनके जो गीत है राजस्थान व गुजरात के अंदर कई जगहों पर गाए जाते हैं। ठीक है ना, ओके। आगे ध्यान रखो, कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है। अब जो कबीर के बारे में जो यहाँ डिटेल दी गई है उनमें से कौन से कथन सत्य है, तो देखो इनके उपदेश में ब्राह्मण वादी हिंदू और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों को मजाक में उड़ाया गया। यस, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। नो 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 नो, संस्कृत नहीं थी। और कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। यस, दिस इज राइट। तो पहला और तीसरा राइट है। तो पहला और तीसरा यस, ऑप्शन आपका जो बी है इसके अंदर पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन राइट है। ध्यान रखना आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन इसी के अंदर आपके राइट है। ओके, आगे देखो, कबीर के काव्य की भाषा आम बोलचाल की भाषा हिंदी थी। ध्यान रखना, और जो आम आदमियों को द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कभी कभी इन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी थे। ये बात बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना, हिंदू और मुस्लिम जो थे वो दोनों इनके अनुयायी थे। नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा स्थान जो है वो गुरु नानक के जन्म स्थान से संबंधित है, तो तलवंडी है वो गुरु नानक के जन्म स्थान से संबंधित है। देखो, बाबा गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ। हाँ, गुरु नानक के द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या थी। देखो, गुरु नानक के द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या क्या था, मतलब जो स्थापित की गई थी, तो यात्रियों के लिए आराम करने की जगह, या फिर सभी जाति एवं धर्म स्त्री एवं पुरुषों के लिए भोजन की जगह, या पशु एवं पक्षियों के लिए पानी पीने की जगह, या उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। तो जो गुरु वाला जो सिस्टम था वो था उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। देखो, गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाला कहा गया, और आज अपन इसे गुरुद्वारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखो, गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। यस, ये बात सत्य है। और गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को मतलब लिंग भेद को नजरअंदाज करके ही एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाना खाते पीते थे और इसे लंगर कहा जाता। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था, आप देख लेना कि भेद को नजरअंदाज करके, ये यहाँ से शुरू होगा, नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाना खाते पीते थे जिसे लंगर कहा जाता था। ये बात सत्य है या नहीं है, तो बिल्कुल ये दोनों कथन सत्य है जो कि अपने नोट्स वाली क्लास के अंदर आराम से इन चीज़ों को पढ़ा है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक और दोनों। व्याख्या देखो, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों या उन्हीं के भजनों को गाया जाता था। और गुरु नानक के अनुयायी पहले पहले अपने जाति धर्म को सब नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में खाना खाते थे जिसे लंगर कहा जाता है। और गुरुद्वारे के अंदर ये बहुत बढ़िया तरीके से लंगर चलता है, आपने भी ये लंगर जरूर खाया होगा। आगे देखो, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे, तो गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वो आपके थे गुरु अंगद। आगे देखो,
1539 में अपनी मृत्यु यानी गुरु नानक की मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी सुना और इसका नाम लहणा था। क्या था? लहणा नाम था। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए, ठीक है ना, इसलिए इनका नाम गुरु अंगद पड़ा। आखिर देखो, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई? तो गुरु ग्रंथ साहिब की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। ध्यान रखना, कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। और जैसे अपन बात करें आपके पंजाबी भाषा की, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो भी कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अंगद के द्वारा गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को जोड़कर एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा, ठीक है। गुरु रैदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक में लिखी। क्या ये बात सत्य है? गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। गुरु नाम, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है ना? बिल्कुल, ये तो सत्य है। और गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारी ने अपनी रचनाएं नानक नाम, नहीं, ये कथन गलत है। तो इसमें जो आपका दूसरा कथन है गलत है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा पढ़ने में अपन ने दिक्कत कर दिया था। सत्य की जगह अपन ने, सॉरी, असत्य की जगह सत्य पढ़ लिया था। फिर मेरे को लगा कि ऐसे कैसे, तो इसमें असत्य दिया हुआ है ना, इसलिए ऑप्शन जो है वो बी राइट होगा। आगे देखो, केवल कथन 2 गलत है। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी थी, न कि गुरु रामदास, ठीक है ना। गुरु अंगद के जो 3 उत्तराधिकारी हुए थे उन्होंने अपनी रचनाएं जो नानक के नाम से लिखी थी। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के प्रश्नों में पूछा जाता है। देखो, चीजें एनसीईआरटी से उठती है, लेकिन उनका जो लिपापोती जो होती है ना, वो बाद की क्लासों के अंदर होती है। जैसे अपन नोट्स देखते हैं, मेरे को क्या हिस्ट्री के हिस्ट्री के कोचिंग के नोट्स चाहिए या वो चाहिए, लेकिन जो मूल रूप से जो प्रश्न उठते हैं वो यहाँ से उठते हैं। वहाँ लिपा पोती करके इनको बहुत मोटा चिकना चुपड़ा बनाया जाता है, अपने को समझ में नहीं आता है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर चीज़ें भर भर के बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित जो है वो दी हुई होती है। बट अपने कमी ये होती है कि अपन उस चीज़ को थोड़ी देरी से समझने की कोशिश करते हैं। देर सवेरी सही, लेकिन एनसीईआरटी से जुड़ जाओ, आपके हाथों में सरकारी नौकरी होगी। कई बार सरकारी नौकरी के करीब से गुजर जाना सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। इसलिए जो है एनसीईआरटी से जुड़ा रहना सबसे बेहतर आइडिया रहेगा, ठीक है ना। यही सब का आधार है। अगर नींव मजबूत है तो ऊपर कितना ही भार डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सिखों का जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अंदर सूफी संतों और गुरुओं की जो वाणी है वो किन किन की है? तो देखो, प्रश्न संख्या 11 में देखो, शेख फरीद बिल्कुल इनकी भी है, संत कबीर इनकी भी है, भक्त नामदेव इनकी भी है, और गुरु तेंग बहादुर इनकी भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। आगे देखो, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। ध्यान रखना, इन 3 उत्तराधिकारियों ने जो लिखी उनका संग्रहण है वो 1604 में अर्जन ने किया था। और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेंग बहादुर जैसे सूफियों संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। देखो, सूफियों के अंदर कौन है? शेख फरीद, ठीक है। संत के अंदर कौन है? कबीर। और गुरु के अंदर कौन है? भक्त नामदेव और गुरु तेंग बहादुर, ठीक है ना। जोड़ी गई। इस वृद्ध संग्रह को गुरु तेंग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह, अब इस संग्रह को क्या किया? गुरु तेंग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ या जो भी है माना जाता है। आगे देखो, नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? इसमें जो नीचे साहित्य की कुछ रचनाएं दी गई है, उनमें कौन सी रचना है जो बिल्कुल इनकी है? तो देखो,
सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है सूरदास जी की है। डम्ब लहरी, हाँ सूरदास जी की है, ठीक है ना। सूरदास जी ने सूर सागर, इसका मतलब ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, देखो 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों रचनाएं जो है वो इन्होंने लिखी थी। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मतलब फेवरेट, भाई साहब एक नंबर जबरदस्त, अपने तो भगवान कृष्ण, बाकी सब की कौन। अकबर तथा जहांगीर इनके समकालीन थे, ध्यान रखना। अकबर तथा समकालीन जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक है वो अकबर तथा जहांगीर थे, जो दिल्ली सल्तनत में शासन करते थे और ये यहाँ पे कृष्ण की भक्ति करते थे। इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना ब्रिज भाषा में की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो रचना करने की जो भाषा है वो कौन सी है, ब्रिज भाषा है। आगे देखो, अमृतसर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा उसका निर्माण किसके द्वारा, किसने किया। तो ध्यान रखें 13वें प्रश्न के अंदर आपका आंसर होगा गुरु रामदास। पूरा अमृतसर शहर यानी रामदासपुर शहर गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा, जहां हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर भी सरोवर के बीचों बीच अवस्थित है। आगे भी आगे बता देते हैं। तो अब इस अमृतसर का पुराना नाम क्या है, ध्यान रखना, रामदासपुर, ठीक है ना। गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया। ध्यान रखना कौन सा मुगल बादशाह था जिसने गुरु आपके मुगल बादशाह कौन था जिसने गुरु अर्जन को दंड दिया। तो ऐसी कौन सी बादशाह है, वैश्य बादशाह जहांगीर। देखो, मुगल सम्राट जहांगीर सिख समुदाय को संभावित खतरा मानता था, इसलिए उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड दे दिया और 1604 में उसने वो संकलन किया था पूरा का पूरा, जो 3 उत्तराधिकारी थे उनका, ठीक है। गुरु नानक ने संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 15 के अंदर देखो, इन्होंने एक ही ईश्वर की उपासना के संबंधित महत्व पर जोर दिया। क्या दिया उन्होंने, एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, ओके। गुरु नानक के अनुराग मुक्ति पाने के लिए जाति धर्म अथवा लिंग भेद पर कोई मायने नहीं रखता, ओके। इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्तुति है, ओके। ये कथन सत्य है और ये कथन सत्य है, ये गलत है। और इसके अंदर आपका ऑप्शन जो है वो आपके सॉरी, इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद नहीं है, और ये राइट है। यानी गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति धर्म अथवा लिंग भेद का कोई, हाँ आपको मुक्ति पाने की कोई जरूरत थोड़ी, आप उस धर्म से उस जाति से, कोई दिक्कत नहीं है। और पहला बिल्कुल राइट है, तीसरा गलत है। तो फिर आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 1, यानी 1 और 2। व्याख्या देख लो, केवल 3 है वो गलत है। इनके अनुसार मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित है। क्या गजब की बात कही है कि भाई साहब, मुक्ति पाने के लिए कोई निष्क्रिय आनंद की आपको स्थिति नहीं करनी है, आपको बस सक्रिय जीवन व्यतीत करते हुए भी आप सामाजिक प्रतिबद्धता में बंधे हुए भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मुक्ति को पा सकते। आगे देखो प्रश्न संख्या 16, गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, और वे 3 शब्द कौन से हैं। तो वो 3 शब्द थे नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। गुरु नानक ने अपने उपदेशों का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया, नाम, दान, स्नान। नाम शब्द से तात्पर्य सही उपासना से था, और दान शब्द से तात्पर्य दूसरों का भला करना। किसका भला करना, सबका भला करना। सरांश शब्द का तात्पर्य है आचार विचार और उसकी पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड चकना के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, ये 3 जो शब्द थे उनकी पूरी उपासना के सार को बताते हैं। 17वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था। 17वीं शताब्दी के अंदर एक अपने शासक होते हैं, संत होते हैं, और उनका संबंध कौन सी जगह से था। तो ध्यान रखना, बंगाल, ठीक है। चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम व्यक्ति भाव का उपदेश दिया। ध्यान रखना, चैतन्य जो थे वो आपके बंगाल के थे, और वो है कृष्ण और राधा के बहुत फेवरेट आदमी थे, बढ़िया प्रेमी आदमी थे, मस्त। आगे देखो, मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद कौन सी भाषा में किया। तो भाई मार्टिन लूथर आयो बार कौन सी भाषा में अनुवाद करियो, जर्मन भाषा में। देख लो,
अब अपने इधर धर्म सुधार हाल रहे हो तो बड़े विदेशों में हाले हो गई। तो देखो 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का समय था और लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की अपेक्षा शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा में के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद टेक दिया। वे दंड मोचन प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान किया जाता था। देखो क्या कह रहा है कि वे दंड मोचन प्रथा के घोर विरोधी थे और जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान किया जाता था। यानी किसी व्यक्ति ने अगर पाप किया है तो उस पाप को क्षमा करने के लिए, यानी उसको कि भाई अब तू जा, तेरे को माफ किया, उसके लिए क्या किया जाता था, चर्च में दान किया जाता था। ठीक है, आगे देखो 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देख लो 19 के अंदर क्या राइट होगा। इनकी कृतियां, उत्तर भारत की बात करें तो इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। बिल्कुल ये बात सत्य है। इन संतों के गीतों के प्रचारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। इट्स राइट, इसके अंदर आपका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के संतों की कृतियां जैसे कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। बस एक प्रश्न कंप्लीट करके चाय पिएंगे। इसी कारण ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। इन संतों की गीतों के प्रचारण में सर्वाधिक निर्धनता, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। आगे देखो भाई, सूफी एवं उनके स्थानों से संबंधित नीचे दिए गए सूचियों को मिलाइए। तो सबसे पहले बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ए में आपका आ जाएगा 3। सबसे पहले इसके अंदर ढूंढते हैं ए में 3 कहाँ है, बस अपना ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत की माता फोड़ी नहीं, 20वें क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। ए में सी आ रहा है। और उसके बाद में ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो दिल्ली का था, और बाबा फरीद की बात करें तो ये पंजाब के थे, और ये बदनावाज गीसूदराज की बात करें तो ये गुलबर्ग के थे। ठीक है, इसी के साथ आपके सभी एमसीक्यू प्रश्न समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसके एमसीक्यू प्रश्न लगभग 60 के आसपास है। तो जो पीछे 30 क्वेश्चन रह गए उसकी बात कैसे करेंगे अपन इसके पार्ट 2 में। ठीक है ना, इसका पार्ट 2 एक और आएगा। इसके देखो नीचे और प्रश्न दिए हुए। देखो ये व्याख्या देख लेते हैं। भारत में ओलियाओं की एक लंबी परंपरा रही है, जिनमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और गुलबर्ग के ये बंदनवाज गीसूदराज थे प्रमुख ओलिया में से। तो नेक्स्ट है वो अपन पार्ट 2 में जानकारी देखेंगे। ठीक है, आज चाय बना के पीनी है, आपको भी पीनी है तो आराम से आ सकते हैं, बढ़िया। ठीक है ना, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इनकी पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ, तो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। और आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मैसेज कर देना कि नहीं मिल रही है, तो मैं वापस आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, ओके। और वीडियो को क्या बोलते हैं, लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।